एक सवैया जो कवितावली से लिया गया है, तुलसीदास जी द्वारा रचित ब्रज भाषा में ये सवैया, जिसमें वो कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, चाहे मुझे धूत कह लो यानी त्यागा हुआ, जिसको त्याग दिया है समाज ने, या अवधूत या सन्यासी। धूत का एक अर्थ धूर्त भी होता है, दुष्ट भी कह सकते हो। तो वो कवि कहता है कि चाहे मुझे धूत कह लो यानी त्याग दिया हुआ, परित्यक्त कह दो, या मुझे सन्यासी कहिए, जैसा आपको लगता है, जैसा जाको जैसो रुचे कहे सो वही, जिसको जैसा भी लगता है वो वैसा कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी विषय पर आज आज की प्रस्तुति है। तो आइए चलते हैं कविता की। ये कवितावली से लिया गया है और आप ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक आप यहाँ सामने देख सकते हैं। इसे लिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। यह पुस्तक बहुत ही सस्ती मिलती है, तो बहुत ही कम दामों में यह उपलब्ध होती है। कहीं भी रेलवे स्टेशन, बड़े रेलवे स्टेशनों पर गीता प्रेस गोरखपुर की बुक स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहां आपको यह किताब मिल जाएगी। इसका नाम है कवितावली, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। आज की जो कविता है, धूत सवैया है, धूत कहो अवधूत कहो, तुलसीदास जी द्वारा रचित यह कविता। तो आइए चलते हैं आगे। देखिए, पहला ये सवैया जो दिया गया है यहाँ पर, इसे आप ध्यान से पढ़ें मेरे साथ ही। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारी न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु ओऊ, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। आप देख सकते हैं सीबीएसई 2008 में आया हुआ है, उसके बाद भी आया है कई बार। और यहाँ जो शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आप थोड़ा सा पहले शब्दार्थों पर ध्यान दें। तो धूत यानी धूर्त भी कह सकते हैं, यानी इसके ऊपर अगर आप एक र लगा देंगे तो ये धूर्त कहलाएगा। और धूर्त माने त्यागा हुआ, जैसा कि यहाँ पर शब्दार्थ में दिया है, त्यागा हुआ या धूर्त। दुष्ट भी कह सकते हैं, जिसको समाज दुत्कारता है, या अवधूत, अवधूत यानी सन्यासी। कोई भी सन्यासी जो सन्यास ले लेता है आम जीवन से, उसे हम अवधूत कहते हैं। रजपूत, एक्चुअल में यह राजपूत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रजपूत लिखा है। यह कविता की मांग है, उसका तालमेल है, इसलिए रजपूत है। तो राजपूत वैसे भी ये ब्रज भाषा में है, तो इसलिए मात्राओं का हेरफेर हो जाता है। तो ये राजपूत यानी क्षत्रिय। जोलाहा, जोलाहा यानी जुलाहा, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, बुनकर। कहो को ओ, कहो कहिए कोई, को माने कोई, काहू की बेटी से, काहू की बेटी से, किसी की बेटी से ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, किसी की बेटी किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं है। मैं तो केवल सरनाम हूं, तुलसी सरनाम गुलाम। सरनाम यानी प्रसिद्ध, सरनाम यानी प्रसिद्ध, यहाँ दिया हुआ है, शब्दार्थ भी नीचे है, ध्यान पूर्वक आप देख सकते हैं। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। जिसका जो जी करे, रुचे पसंद आए, अच्छा लगे, वह कह सकता है, कहे कछु ओ, वह भी कुछ कह ले, उसका जो कुछ मन करता है। मांग के खैबो, खाऊंगा, मांग के खैबो, मसीत पे को सोइबो। मसीत यानी मस्जिद, मस्जिद, मसीत पे, मसीत को सोइबो, को यानी पे, सोइबो यानी सोऊंगा, लेबे को लेऊंगा, एक एक न नहीं, देबे को दो, लेना एक न देना दो। ये एक मुहावरा भी है हिंदी में, लेना एक न देना दो, यानी किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब कई बार बच्चे पूछ बैठते हैं कि अगर किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो फिर यहाँ मांग के खइबो मस्जिद पर सोइबो को क्या मतलब है। यहाँ तात्पर्य है कि मांग के खाना या मस्जिद पर सो जाना उदार प्रवृत्ति का प्रतीक है। और मांगना जो है केवल शरीर को जीवित रखने के लिए मांगना होता है,
वही मांगना होता है, बाकी तो व्यापार हो जाता है। जैसे आजकल के भिखारी हैं, वो व्यापार करते हैं, एक जगह जब उनके पास 10-20 किलो आटा हो जाता है, आगे जा करके कहीं बेच देते हैं। लेकिन केवल उतना ही मांगना जिससे पेट को भरा जा सके, जीवन को चलाया जा सके, यानी केवल जीने के लिए खाना, तो उसे मांगना नहीं कहते, उसे लेना देना नहीं कहते। तो इसीलिए यहाँ पर लेबे को एक न देबे को दो, न किसी से लेना है न किसी को कुछ देना है। इसलिए आप जो चाहे सो कह सकते हो। मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी। मैं तो केवल सरनाम प्रसिद्ध हूं राम के गुलाम के रूप में। जाको रुचे सो कहे कछु, जिसको जो कुछ पसंद आए वह उसको वह कहने की पूरी छूट है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आइए देख इसका सार क्या कहता है। जैसा कि मैंने आपको वैसे बता ही दिया, फिर भी यहाँ पढ़ते हैं सार को। देखिए कि सवैये में कवि ने भक्त की गहनता और सघनता, गहनता यानी पूरी गहराई के साथ बात की है कवि ने, सघनता यानी करीबी, जितना भी करीब हो सके। यहाँ देखिए जोगी, और ये देखिए जुलाहा, और ये देखिए जोगी सन्यासी, ये मस्जिद, यहाँ पर वो चीजें आपको चित्र में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है जो कविता कहती है। तो सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, देखिए मैंने जो आपको बताया था, धूर्त, धूर्त दुष्ट को भी कहते हैं, झूठ बोलने वाले को कहते हैं, जिसको हम दूर दुराते हैं, समाज से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, वही बात। अवधूत या जोगी कहे, कोई राजपूत या जुलाहा कहे, यानी राजपूत अर्थात क्षत्रिय उच्च वर्ग, और जुलाहा अर्थात बुनकर जो कि निम्न वर्ग से आता है। तो ये जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात की है कवि ने, उस समय के जो समाज में जाति विभेद था, तो उसको दूर करने की बात करते हैं, उदारता पूर्वक बात करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे मुझे उच्च वर्ग का कहिए, चाहे मुझे निम्न वर्ग का कहिए, आपकी जो इच्छा करे सो कहे, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, ना ही मैं किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूं। इसलिए जिसको जो इच्छा करे वो कह सकता है। मैं तो राम का गुलाम हूँ, राम का भक्त हूँ, और मैं मांग करके खा लूंगा, मस्जिद में सो सकता हूँ, किंतु मुझे कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित हूँ। और जो व्यक्ति समर्पित होता है किसी को, वह समाज में कोई भी दुर्भावना उत्पन्न नहीं होने देना चाहता। देखिए व्याख्या, अभी सार आपने सुना, व्याख्या देखिए कि कवि समाज में व्याप्त जातिवाद, जैसा कि मैंने वहां पर आपको अभी बताया था सार बताते समय, व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए, क्योंकि दो बातें उसने, जातिवाद यानी अपर वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की एक तो बात की उसने, राजपूत कहो या जुलाहा कहो, और फिर उसने मस्जिद की बात की, यानी हिंदू और मुस्लिम। क्योंकि देखिए 12वीं शताब्दी जो है 12वीं से 15वीं शताब्दी तक ज्यादातर हमारे देश में दो ही धर्म देखने को मिलते हैं, जो विस्तृत तौर पर। वैसे तो धर्म है, जैन भी है, बौद्ध भी है, बहुत पुराने धर्म है, लेकिन उस समय जो सबसे ज्यादा बोलबाला था इन्हीं दो धर्मों के बीच में था, विवाद भी रहता था तो इन्हीं दो धर्मों के बीच में रहता था। तो इसलिए उन्होंने जाति और धर्म दोनों की बात की है कि ना तो मुझे किसी की जाति बिगाड़नी है, ना मुझे किसी के धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो जरूरत पड़ेगी तो मैं मस्जिद पर भी सो रहूंगा, मंदिर में भी रह लूंगा, मांग के खा लूंगा। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें समाज के बंटवारे की बात हो। वह कहते हैं कि मैं, मुझे चाहे आप पाखंडी कह लो, चाहे सन्यासी कह लो, जो जी में आए सो कह लो, लेकिन मैं केवल राम का गुलाम हूं, और मैं पूर्ण रूप से राम को समर्पित हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छी लगे वह कह सकता है। मैं मांग के खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम का समर्पित भक्त है। आपने अगर पहली कविता पढ़ी आत्म परिचय, हालांकि अब परीक्षा में वह नहीं आएगी, फिर भी उसमें देखिए उन्होंने भी लिखा है कि मुझे समाज से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ तात्पर्य ये नहीं कि आप समाज में ही नहीं रहेंगे, समाज में रहेंगे, लेकिन समाज के बाह्याडंबरों, बिना मतलब की बातों से उसका कोई लेना देना नहीं है। आइए आगे चलते हैं। इसमें विशेष क्या है? विशेष देखिए कवितावली में,
कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, क्योंकि समाज समय दर समय ऐसे संतों को, ऐसे लोगों को कई बार परेशान करता है, उन पर तरह तरह के आक्षेप लगाता है। जैसा उसने खुद ही कह दिया कि चाहे धूर्त कह लो, चाहे अवधूत कह लो, जो जी में आए सो। तो धूर्त कहना ही एक आक्षेप है एक तरीके का, कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। और मैंने आपको बता दूं एक बात, कि बचपन में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। जैसे उनके पैदा होते ही उनकी माता का देहांत, कुछ समय बाद उनके गांव में, उनके राज्य में अकाल आ जाना, तो लोगों ने उनको जो है अपशगुनी माना, और इसलिए उनको घर से बाहर निकाल दिया, गांव से बाहर निकाल दिया, समाज से बाहर कर दिया। यही वजह है कि वो चीजें उनके खटकती है, और कविता में स्पष्ट होती है कि वो कहते हैं कि मुझे लोग धूर्त कह लें, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको त्याग दिया गया है समाज से, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। दूसरा है, दास्य भक्ति का भाव चित्रित है यहाँ, क्योंकि राम के प्रति वो पूर्णतः समर्पित है, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो दास्य भक्ति से कहते हैं। यानी जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। कबीर जी ने भी कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। तो जब आप अपने मैं को समाप्त कर देते हैं, अहंकार को समाप्त कर देते हैं, अपने आप का अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, तब एक नया अस्तित्व उभर करके आता है, जो भक्त का अस्तित्व होता है। अगला है, लैब को एक न दैव को देव। मुहावरे का सशक्त प्रयोग किया गया है। यह सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया। आमतौर पर तो इनकी जो खास जो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इनकी रचना रामचरितमानस, वह अवधी भाषा में लिखी गई है। लेकिन इनकी विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये ब्रज भाषा में इन्होंने लिखी है। लेकिन देखिए संयोग की बात, कि एक पुस्तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पूरे विश्व में, वह इन्होंने अवधी में लिखी है। आगे है, मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता, समरसता यानी धर्मों के बीच में तालमेल की बात कर रहा है कवि। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा देखिए, कहे को वो काहे की, काहू की कहे कछु। तो यहाँ क की आवृत्ति है एक निश्चित क्रम में, जैसा कि अनुप्रास का स्वरूप है, कि जब कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार एक निश्चित क्रम में दोहराया जाए, आवृत्ति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और यहाँ एक वेबसाइट दी गई है HTTPS, और ये पूरी की पूरी वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ तक। इसको अगर आप टाइप करेंगे तो इसमें वर्ड फाइल आपको मिल जाएगी, पूरा का पूरा इसमें आपको मैटर मिल सकता है, जिसे आप कॉपी भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो इस तरीके से आपने पढ़ा, सवैया धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ। तो यहीं पर यह समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।